हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। इसलिए बंधुओं मीठे मीठे हाँ ताली बजाते हुए सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखु अरु जोग जो गति हो इसे कलि हरि नाम ते पावहि लोग। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये विशेषता कलयुग का, जो अन्य युगों में त्रेता में द्वापर में अनेकानेक यज्ञ करने के बाद जो गति हमें आपको प्राप्त होता था, वह गति इस युग में मात्र श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ भगवान नाम संकीर्तन हो पावे, जप हो पावे, उसी में ही जीव का कल्याण हो जाता है। ये विशेषता महाराज परीक्षित को बहुत अच्छा लगा। ये विशेषता देख करके महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें अवश्य छोड़ दूंगा। आनंद आ गया, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए जो प्राणी यज्ञ नहीं करा सकता, अनुष्ठान नहीं करा सकता, अनेकानेक धर्म को नहीं कर सकता, वह मात्र अगर भगवान नाम का उच्चारण करेगा तो उसकी सदगति हो जाएगी। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि इसे छोड़ देना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं जो स्थान दूंगा वहीं तुमको रहना होगा। तो महाराज देर किस बात की, कृपा करके वह स्थान दीजिए। महाराज परीक्षित ने प्रथम स्थान दूत क्रीड़ा, जहां पर जुआ होता हो, जहां पर ताश खेला जाता हो, जहां पर सट्टेबाजी लगाया जाता हो, जा करके वहीं वास करो। कलयुग ने हाथ जोड़ा, महाराज आपने स्थान भी दिया तो ऐसा स्थान दिया जहां पर एक भी जीव अच्छा ना मिले, बस मारामारी का ही काम चलता रहा, ऐसे स्थान को आपने दिया है, एक आधा स्थान और दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि आने वाले समय में मद्यपान बहुत होगा, तो द्वितीय मद्यपानम चा, जहां पर मधुशाला हो और मद्यपान होता हो, जो जीव जो मनुष्य मदिरा का पान करता हो उसके सर पर जाके बैठ जाओ। उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया, महाराज जब वो अपने बस में रहेगा ही नहीं तो वो मेरा सुनेगा क्या। ऐसा स्थान दिया है कि दोनों स्थान एक समान है, एक आधा स्थान और दे दीजिए। पर स्त्री संगम, जहां पर स्त्री का संग करने वाले मनुष्य रहते हो, जाकर के ऐसे स्थान पे वास करो। फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज ये तीनों स्थान अच्छे नहीं, एक दो स्थान और दीजिए जहां पर हिंसा, एक दूसरे आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, मारामारी करते हो, जा करके वहां वास करो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, महाराज एक स्थान
कोई तो अच्छा दे दो। महाराज ने विचार किया ये 4 स्थान तो वास्तव में बुरे हैं, चलो एक स्थान में अच्छा दे देता हूं। महाराज ने प्रसन्न होकर के स्वर्ण में वास दे दिया, और जैसे महाराज ने स्वर्ण में वास दिया उसका चकाचक हो गया, तुरंत आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो गया, चलो मेरा काम हो गया, अब निश्चित रूप से मेरा राज्य आ जाएगा। महाराज परीक्षित स्वर्ण में जैसे कलयुग को वास देते हैं, मन ही मन कलयुग प्रसन्न हो जाता है। महाराज परीक्षित उसको वहीं पर छोड़ करके वापस आ जाते हैं। वह समय का इंतजार करने लगता है, प्रतीक्षा करने लगता है, कब मेरा समय आवे और मैं जल्दी से राजा परीक्षित को इस धराधाम से हटा पाऊं। और जब तक राजा परीक्षित हटेंगे नहीं तब तक मेरा राज्य स्थापित नहीं होगा। इंतजार करते करते, प्रतीक्षा करते करते वह समय आ गया। एक दिन महाराज परीक्षित के मन में हुआ, चलो मृग के पीछे दौड़ करके बाण का संधान किया जाए। वन में निकल पड़ते हैं, मृग दौड़ रहा है पीछे पीछे धनुहा बाण को लेकर के। एकदा धनुरुच्छाम्य विचरन् मृगयां वने। मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते महाराज एक दिवस वन में थक जाते हैं, उनको प्यास लग गया। बंधुओं होता क्या है, प्यास जब लगा, उधर स्वर्ण आभूषणों को धारण किए हुए हैं, आभूषण सब स्वर्ण का, मुकुट है, कंकड़ है, कुंडल है, करधन है, सर्वस्व आभूषण स्वर्ण का है। और कलयुग जाकर के महाराज के सर पर जो मुकुट था, स्वर्ण मुकुट, उसी में जाकर कलयुग बैठ जाता है। आज वह क्षण आने वाला है। मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुदेश त्रिषितो भृशम। और जब महाराज को प्यास लगा, उस वन में जल को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। और एक विशेषता है, विशेष क्या है कि जब जीव को क्षुधा सताता है, भूख लगे या प्यास लगे, तो क्रोध आपरूपी उत्पन्न होने लगता है। क्रोध ही कलयुग है। चाहे हम हो चाहे आप हो, अत्याधिक भूख लग जाए और उस समय हमारे भूख के अनुसार खान पान की व्यवस्था ना हो पावे तो जीव क्रोधित होने लगता है, यानी कलयुग का आगमन होने लगता है। आज महाराज जब प्यासे होते हैं, जल को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं कहां पर, जहां पर एक आश्रम है। उसी वन में एक आश्रम है, और वह आश्रम किसका है, समीक मुनि का। उस आश्रम में प्रवेश करते हैं बंधुओं। लेकिन कलयुग अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। महाराज परीक्षित बार बार जल का मांग कर रहे हैं। समीक मुनि ध्यानस्थ हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, ध्यान मुद्रा में है, संसार से अलग है। उनको संसार से कोई मतलब नहीं है, कौन मेरे आश्रम में आया और कौन गया उनको पता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार ध्यान मुद्रा में है कि बस भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में उस आश्रम में जितने बालक रहते थे विद्या अध्ययन करने के लिए, वो सब स्नान करने के लिए गए थे। दोपहर का समय था और ब्राह्मण का नियम होता है। नियम क्या होता है, प्रातः, दोपहर और सायं 3 काल की संध्या ब्राह्मण के लिए अनिवार्य होता है। आज तो नहीं हो पाता, लेकिन तब के ऋषिगण जब तक तीनों काल के संध्या को करते नहीं थे, जल का पान नहीं करते थे। आज जो बालक उस आश्रम में रह रहे हैं विद्या अध्ययन करने के लिए, सब एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं, स्नान कर रहे हैं, आश्रम में कोई नहीं।
समीक मुनि के पुत्र का नाम श्रृंगी। श्रृंगी भी कोई साधारण नहीं, अपने पिता के समान ही तपस्वी। इधर राजन बार बार जल का मांग किए, जल प्राप्त नहीं हुआ, क्रोध आ गया, जबकि राजन का कोई दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। क्रोध आता है बंधुओं, उनको लगा कि मेरा अपमान हो रहा है इस आश्रम में। पहुंच जाते हैं, आश्रम के चारों तरफ देखे, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा। बाण के नोक से उठाया और ले जाकर के ऋषि के गला में लपेट दिया। क्योंकि मुझे जल नहीं मिला है, ऋषि नाटक कर रहे हैं, नेत्र बंद करके जल देना नहीं चाहते। ऐसे भाव से राजन को लगता है कि मेरा सम्मान नहीं हुआ है, और वह ऋषि का अपमान कर बैठते हैं। सर्प को गले में लपेटते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं। इतने में एक विद्यार्थी का आगमन होता है। वह जब पहुंचा गुरुदेव के गले में, देखा कि मरा हुआ सर्प लपेटा जा चुका है। यहां आया कौन है? परीक्षित। रहा नहीं गया, वह दौड़ करके पहुंचता है। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी से संदेशा कहा, आपके पिता का अपमान परीक्षित ने किया है, मरा हुआ सर्प गले में लपेट करके। जैसे श्रृंगी ऋषि को यह बात पता चलता है बंधुओं, जल को हाथ में लिया और श्राप दे डाला। परीक्षित, जिस प्रकार तुमने सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है, ठीक वही सर्प आज के 7वें दिन काल रूपी तक्षक बन करके तुम्हें डस लेगा। और जल को वहीं पर छोड़ दिया। यह बात जैसे श्रृंगी ने श्राप दिया, बंधुओं, समय आज पलट जाता है। श्रृंगी आश्रम वापस आते हैं। समीक मुनि को जब पता चलता है कि मेरे पुत्र ने महाराज को श्राप दिया है, नेत्र को बंद किया, उसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं निकला। दोष किसका निकला? कलयुग का। बार बार डांटना प्रारंभ कर दिए अपने पुत्र को, अरे तुमने अनर्थ कर दिया। महाराज, परीक्षित के जैसा राजा होना इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। अब तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अनेकानेक प्रकार से समझाते हैं और संदेशा महाराज परीक्षित को भिजवा देते हैं। परीक्षित, आपको श्राप प्राप्त हो चुका है। उधर परीक्षित जैसे अपने नगर को पहुंचते हैं, अपने भवन में प्रवेश करते हैं। भवन में प्रवेश किए और वस्त्र आभूषणों को, स्वर्ण आभूषणों को उतारा, उनको सद्बुद्धि आ गई, कलयुग का प्रभाव खत्म हो गया। पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप की अग्नि में जलना प्रारंभ। अरे, मुझसे आज तक कभी ना ब्राह्मणों का अपमान हुआ, ना ऋषियों का अपमान हुआ, ना गौओं का अपमान हुआ। ऐसा अपराध मुझसे हुआ क्यों? अगर हुआ है तो निश्चित रूप से उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। इतने में संदेशा पहुंच जाता है। महाराज परीक्षित को थोड़ा भी चिंता नहीं हुआ। ये बात पूरे भूमंडल में फैल गया कि महाराज परीक्षित को श्राप प्राप्त हो गया है। ऋषि मुनि सब दौड़ पड़ते हैं महाराज परीक्षित का कल्याण करने के लिए। महाराज परीक्षित विचार करते हैं कि अब समय बहुत कम है, 7 दिवस का समय बचा है। अपने पुत्रों को बुलाया, जन्मेजय इत्यादि पुत्रों को राजपाट सौंपा और हृदय में वैराग्य धारण करके निकल पड़ते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की बोले, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे विधि हो ही नाथ हित मोरा अति विध होई नाथ हित मोरा